Recruitment is a process through which we attract the employees towards the organization to apply for the job in the organization. इससे ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत एप्लीकेशंस आ जाते हैं बेसिकली, और जब एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उन लोगों से कांटेक्ट कर सकती है, उनको स्क्रूटिनाइज कर सकती है, जो लोग उन्हें लगता है कि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उन ऑप्शंस में से वो बेस्ट एम्प्लॉयज को, बेस्ट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय हायर करती है। ठीक है ना, ये बात हो गई हमारे रिक्रूटमेंट की। ना वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ना इन फैक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ना इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, उनको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारा फर्स्ट फैक्टर है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वो होती है जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय आएगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, तो पॉलिसी क्या करती है? हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की को स्टेबिलिटी देती है कि हर एम्प्लॉय आता है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, और हर न्यू एम्प्लॉय के साथ में हमारी पॉलिसीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे ही रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बनाई है। क्या स्किल सेट होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की हायरिंग के लिए। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट पॉलिसी वो होती है जिसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस सोर्सेस से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, कैसे किस स्पेसिफाइड वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो हमें उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो करना होगा रिक्रूटमेंट के पर्पस के लिए। That is why it reflects of the organization. Next internal factor है human resource planning. Now human resource planning क्या होती है? Human resource planning का मतलब right number of people, right kind of people, right place at the right time and doing the right job. इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी प्लानिंग होती है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, किस टाइम में चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, क्या उनकी स्किल्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता चलती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है इन डिटर्मिनिंग द गैप प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग मैन पावर। गैप कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ चाहिए, उन एम्प्लॉयज को हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या स्किल सेट्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो ये बेसिकली डिटरमिन करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी रिक्रूटेड। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर किए जाएंगे, उतने ज्यादा एम्प्लॉयज जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतने ज्यादा हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो इफेक्ट करेंगे। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 20 एम्प्लॉयज हैं, तो रिक्रूटमेंट क्या होगी? रिक्रूटमेंट हमारी बहुत छोटे पैमाने पे होगी। और मान लो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉयज हैं तो रिक्रूटमेंट हमारी फ्रीक्वेंसी रिक्रूटमेंट की ज्यादा होगी, ज्यादा लोग छोड़ के जाएंगे, ज्यादा हमें हर थोड़े थोड़े समय में न्यू एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो उनके हिसाब से तो जब भी हमारी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है या छोटी होती है, उससे हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्ट करती है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, देखो रिक्रूटमेंट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉयर। तो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो चाहेगा कि वो उस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करें जो कि सबसे सस्ता हो, जिससे कि हम बेस्ट तरह के कैंडिडेट को चूज कर सके और वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस भी ना हो।
तो दैट इज व्हाई कॉस्ट ऑल्सो अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है फ्यूचर में ग्रोथ करने का, एक्सपेंशन करने का, इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उतने ज्यादा एम्प्लॉयज फ्यूचर में रिक्वायर होंगे, तो हमारी रिक्रूटमेंट को, दैट इज व्हाई ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स आल्सो अफेक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर में ग्रोथ या एक्सपेंशन का प्लान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फ्यूचर में ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सनल्स रिक्वायर्ड होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारा इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूटेशन, या फिर हम इसे गुडविल भी कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत अच्छी इमेज है, जिसको लोग बहुत, जिसका रेपो बहुत अच्छा है, जिसकी गुडविल, जिसने अपनी बहुत अच्छी गुडविल बना रखी है, जो या फिर जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब भी उनकी रिक्रूटमेंट आती है तो लोग भर भर के एप्लीकेशंस देते हैं। जबकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, या फिर जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को नहीं देती है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के रिक्रूटमेंट के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत कम आते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वो जो ऑप्शंस उनके पास आएंगे उन्हीं में से तो वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को। तो दैट इज व्हाई इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ द फर्म। एज ऑफ द फर्म मतलब एक, मान लो एक कंपनी है जो नई नई ओपन हुई है, तो जब एक कंपनी न्यू स्टार्टअप होता है, न्यू बिजनेस होता है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं। उस बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती हैं उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उनकी एचआर पॉलिसी इनफैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होती है स्टार्टिंग में। जो स्टार्टअप टर्म्स होते हैं उनके वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज ने विद देयर एक्सपीरियंसेस, विद देयर गुडविल, उन्होंने अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उसको स्ट्रिक्ट बनाया होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर दैट इज एज ऑफ द फर्म। एज ऑफ द फर्म मतलब जब एक नया नया बिजनेस ओपन होता है, तो उस बिजनेस में की अपनी कोई उस समय तक कोई रेप्यूटेशन नहीं होती है, तो वो जो बिजनेस होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सिंपल रखता है, उसमें वो टेक्निकल नहीं होता है, उसकी एचआर पॉलिसीज भी क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है, और रिक्रूटमेंट टर्म्स भी क्वाइट सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू वो कंपनी जो कि पुरानी हो चुकी है, जिनकी रेप्यूटेशन बन चुकी है, जिन्होंने अपने लिए गुडविल अर्न कर लिया है। उन ऑर्गेनाइजेशंस की एचआर पॉलिसीज क्वाइट स्ट्रिक्ट होती है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी उनका उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। Thank you for supporting.